हेलो एवरीवन। कल मैं वो स्टोरी शेयर करने वाली थी पर वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, तो वो स्टोरी हम आज शेयर करते हैं। ये स्टोरी भी है राइटर की है जो जोहान्सबर्ग फ्रॉम साउथ अफ्रीका से थे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक से है, द पावर टू बी इन्फिनिट रिच बुक से है। और ये स्टोरी है एक राइटर की, जो रिजेक्टेड राइटर कह सकते हो आप उनको। जब वो अपने टूर पर गए थे तब उनकी मुलाकात एक राइटर से हुई और उन्होंने अपनी स्टोरी उनके साथ शेयर की कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज़ करके या कैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड को और उसकी वजह से कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई और कैसे मेरे जो रिजेक्टेड सारे लिटरेचर थे वो कैसे बेस्ट सेलिंग लिटरेचर बने। तो वो स्टोरी है। एक राइटर थे वहाँ, वो बहुत ही अच्छा नॉवेल भी लिखा था उन्होंने, बहुत सारे लिटरेचर भी लिखते थे। बट एवरी टाइम, हर टाइम वो जब पब्लिशर के पास वो लेके जाते थे तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता था, हर बार रिजेक्ट हो जाते थे। जबकि उनका काम बहुत अच्छा था, कोई तैयार ही नहीं होता था उसको पढ़ने के लिए। तो जब कोई पढ़ेगा नहीं, तैयार नहीं होगा, वो पब्लिश कैसे होगा। और कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, फिर भी वो लिखते रहे बट सब रिजेक्ट होते रहा। फिर उन्होंने अचानक से उनके पास बुक आई, द लॉ ऑफ माइंड। और उस बुक को जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने उनकी जो कॉन्शियसनेस की जो पावर था वो पूरा चेंज हुआ कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और उन्होंने फिर अपनी ट्रांस स्टेट को यूज़ करके, हिप्नोसिस को यूज़ करके, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने बताया डॉक्टर जोसेफ मर्फी को कि डेली मॉर्निंग में वो एफर्म करते थे। क्या एफर्म करते थे? वो एफर्म करते थे कि ये जितनी नॉवेल लिटरेचर मैंने जो लिखे हैं ये गॉड की विस्डम और नॉलेज से लिखे गए हैं, मेरे थ्रू लिखे गए हैं। और इसमें गॉड का विस्डम और इंटेलिजेंस है और हर व्यक्ति गॉड के विस्डम और नॉलेज से ब्लेस्ड हो रहा है। ये उनके लिए बून वरदान की तरह है। और इस तरह से वो एफर्म करते थे ये प्रेयर। और 1-1.5 महीने तक उन्होंने ये प्रेयर की और ये प्रेयर हाफ एन आवर रिपीट करते थे, मॉर्निंग में भी और नाइट को भी। और उसके बाद में अचानक से जब वो ये प्रोसेस करने लगे तो फिर पब्लिशर्स के पास जब वो अपनी सारी लिटरेचर लेके जाते थे तो दे आर एक्सेप्टिंग एज इट इज। उसमें कोई काट छाट नहीं, जैसा उन्होंने लिखा वैसे ही वो एक्सेप्ट करने लगे, पब्लिश करने लगे और वो एक सक्सेसफुल राइटर बन गए। और उन्होंने ये स्टोरी उनके साथ शेयर की कि जब मैंने ये प्रोसेस करना शुरू की मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो अभी आप देखिए कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो सजेशन हम देते हैं उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। अननोइंगली बहुत सारे बिलीव हमारे अंदर काम कर रहे होते हैं, इसकी वजह से हमको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो जब हमको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हमको हमारे ब्रेन पे काम करना, हमारे माइंड पे काम करना शुरू करना चाहिए कि क्यों ये काम नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सोच इन सब चीज़ों के लिए सही नहीं है। और अगर आपको वो फाइंड आउट नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है, अनजाने में बहुत सारी चीज़ें होती तो उसको जानने की बजाय हमको अपनी खुद की हम क्या चाहते हैं वैसी एफर्मेशन बनाइए, इंस्ट्रक्शन देना शुरू कीजिए। देखो आप जो बोलोगे आपका माइंड वैसा ही काम करेगा। अभी हम बोलेंगे आपको हाथ उठाओ आप, तो आप हाथ उठाओगे, तो आपके माइंड ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया और उसने काम किया। तो जब आप गुड एफर्मेशन की इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो क्यों काम नहीं करेगा। हम जब जैसा बोलते हैं वैसा एक्सेप्ट होता है, उससे वैसे हार्मोन्स निकलते हैं, वैसे ही हम काम करते हैं और वैसे ही हमारी लाइफ चेंज होती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है माय डियर फ्रेंड। अब आप इस स्टोरी से ये ले सकते हो, मॉडल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप जो भी जैसा पॉजिटिव एफर्मेशन डालोगे और प्रेयर डालोगे वो आपकी करंट लाइफ को और भी रिच सक्सेसफुल बना सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी एफर्मेशन बनाइए, इस तरह से मॉर्निंग और इवनिंग में कीजिए। देखो हाव पे नहीं जाना है कि कैसे होगा, विश्वास के साथ करना है, कब तक करना है ये भी नहीं कह सकते क्योंकि हर किसी का सबकॉन्शियस माइंड सब किसी
किसी के बिलीव अलग अलग होते हैं, किसी को एक दिन में मैनिफेस्ट हो जाता है, किसी को महीनों लगते हैं। तो ये आपके उसको एक्सेप्ट करने के ऊपर है, आपके ब्रेन पे है। हर व्यक्ति अलग अलग होता है, तो उस पर भी मत जाइए, आप करते जाइए। एक ना एक दिन ईश्वर आपको वो सब चीज़ देगा जो आप चाहते हो। एंड वी विल बी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।